फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ ऐसे एलियंस के बारे में बताया जाता है जिसे देख के इंसान खुद को मार लेता है। इसलिए लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कुछ लोगों ने तो अपनी आंखें ही फोड़ ली थी। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन था, जो एक हॉल में अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है, स्केटिंग कर रहा होता है। सारा शहर एकदम शांत था, पर ये लोग एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे पल बिता रहे थे जो इन्होंने काफी टाइम से नहीं बिताए थे। उसकी बेटी का नाम एना होता है। जब वो कुछ देर के लिए बाहर निकलता है तो कुछ गुंडे उसका खाना लेके भाग गए थे और उसे मारते भी हैं। साथ में ये भी पता चलता है कि वो जो गुंडे थे वो अंधे थे। फिर वो अपनी बेटी के पास आता है और कहता है कि अच्छा हुआ वो भाग गए, मैंने उन्हें जाने दिया क्योंकि वो अंधे थे ना। उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ बाहर आता है जहाँ पे पूरा शहर एकदम सुनसान था। हमें कहानी की शुरुआत में बताया गया कि एलियंस इंसानों के दिमाग पे अपना काबू पाके उन्हें खुद मरने पे मजबूर कर दिया करते थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी तबाह हो गई थी। सेबेस्टियन जब आगे आता है तो उसे महसूस होता है कि कोई वहाँ से जा रहा है। वो देख तो नहीं सकता था, पर क्योंकि उसने अपने आंखों पर कुछ पहन रखा था जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जो फैमिली जा रही थी उन्होंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधा था। सेबेस्टियन उनसे कहता है कि मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। तो उस फैमिली के लीडर कहते हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तभी सेबेस्टियन कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ और मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ पे है। असल में बात ये थी कि ये शहर बहुत ठंडा था तो सबको गर्म होने के लिए अपने कमरों में हीटर की जरूरत थी। उस फैमिली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए सेबेस्टियन को अपने साथ ले आते हैं। ये एक बस का कारखाना था, ये यहीं पे छुपे हुए थे। यहाँ पे इनके साथ कुछ लोग और थे जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर। सेबेस्टियन की आंखों पे चोट लगी हुई थी। ये उस टाइम लगी थी जब गुंडों ने उसे मारा था। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी वो उसका इलाज करती है, उसके जख्म पे टाके लगाती है। सेबेस्टियन उनसे पूछता है कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो वो बताती है कि मुझे मिलाकर यहाँ पे 6 लोग रहते हैं। कुछ टाइम बाद अंधेरा हो जाता है, सब मिलके खाना खाते हैं। वहाँ पे एक आदमी था जिसने अपनी आंखें खुद फोड़ ली थी, यानी वो खुद अंधा हो गया था। और वो बताता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसे एलियन ने अपने काबू में कर लिया है, उन्हें कंट्रोल कर लिया है। वो लोग उस एलियन का साथ देते हैं। जिन लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी होती है वो उन्हें बाहर ले जाते हैं, उनकी पट्टी खोल देते हैं, जिससे एलियन उनके दिमाग पे काबू करके उन्हें जान लेने पे मजबूर कर देते हैं। फिर वो अपनी कहानी बताता है कि कैसे कुछ लोग आए थे और उसकी वाइफ को बाहर खुले मैदान में ले गए और उसकी आंखों की पट्टी खोल दी, जिसके कारण उसकी बीवी ने खुद खुशी कर ली। मेरे साथ भी ऐसा ही करने वाले थे, इसलिए मैंने अपनी आंखों पे चाकू मार के इन्हें ज़ाया कर दिया। अब क्योंकि मैं अंधा हो चुका था तो मैं उनके कोई काम नहीं आ सकता था। फिर वो बोलता है कि टाइम बहुत मुश्किल चल रहा है, हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी हम यहाँ पे जिंदा रह पाएंगे। रात में सब बस में सो रहे थे, तब सेबेस्टियन उस बस की चाबी ले लेता है। वो बस ड्राइव करने वाला था, तभी डॉक्टर की आंख खुल जाती है। वो उसे बोलती है ऐसा मत करो, अगर हम बाहर गए तो हम सबकी मौत हो जाएगी। वो उसकी नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता है और बस स्टार्ट कर देता है। दरवाजा तोड़ के वो बाहर जाता है। सभी लोग जा चुके थे। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया तभी बस का एक्सीडेंट हो गया, पूरी बस पलट जाती है। सभी लोग उस आदमी से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब सब तुम्हें मना कर रहे थे तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, एक तो हमने तुम्हारी हेल्प की और बदले में तुमने हमारे साथ ऐसा किया। तभी सेबेस्टियन को महसूस होता है कि वो एलियन हमारे पास आ रहा है। जब भी एलियन पास आता था तो ग्रेविटी कम हो जाती थी, सारे पत्ते पत्थर हवा में उड़ने लगते थे। तभी एक आदमी उस एलियन को देख लेता है और वहाँ से कांच उठा के खुदकुशी कर लेता है। वो लेडी डॉक्टर जैसे तैसे बस से बाहर आती है तो वो भी मर चुकी थी, क्योंकि उसने अपना मुंह टायर में देके खुदकुशी कर ली थी। और तीसरा आदमी जिसके हाथ में लाइटर था, वो लाइटर लेके बस के टैंक के पास आता है और लाइटर जला देता है, जिससे बस में और उस पे आग लग जाती है। वो और उसके साथ बस में जितने भी लोग थे सबकी मौत हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब मर गए तो ये सेबेस्टियन ने खुदकुशी क्यों नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उन्हीं लोगों में से है जो लोगों को बाहर लेके आता है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों की आत्मा एक रोशनी के रूप में आसमान में उड़ जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सेबेस्टियन की बेटी रियल में नहीं थी, ये बस उसके ख्यालों में थी। इसकी बेटी और वाइफ तो बहुत पहले ही मर चुके थे। सेबेस्टियन का मानना था कि अगर वो ऐसे ही लोगों की जान लेगा, उनकी आत्मा को गॉड के पास भेजेगा,
तो गॉड खुश हो जाएंगे और खुश होकर वो उसकी बेटी और वाइफ वापस लौटा देंगे। अब हमें 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। सेबेस्टियन जो कि एक इंजीनियर है, वो पावर प्लांट पे काम कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि अचानक से कुछ मजदूरों ने कूद के अपनी जान दे दी है। वो जल्द से जल्द अपने ऑफिस पहुंचता है। वहाँ टीवी पे न्यूज़ आ रही थी कि शहर में अफरा तफरी मच चुकी है, लोग अपनी जान खुद ले रहे हैं। ऑफिस में भी बस फोन की घंटियां बजे जा रही थी। किसी की मॉम मर गई, किसी की डैड, किसी के बहन, तो किसी का कोई। सेबेस्टियन की वाइफ का कॉल आता है। वो कहती है कि एना अभी भी स्कूल में है, अभी तक वो आई नहीं है, तुम्हें उसे लेके आना होगा जल्दी। मैं भी यहाँ से कार लेके निकलती हूँ, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये सारी न्यूज़ सुन के वो बहुत हैरान हो गया था। जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उसके आसपास के लोग जिन्होंने भी उस एलियन को देख लिया था, वो सब खुद की जान ले रहे थे। वो एलियन स्टेशन पर भी आ गया था। जो भी उस एलियन को देखता वो पटरी पे कूद जाता था। सेबेस्टियन ये बात समझ चुका था कि जो भी उसे देखता है वो खुद को मार लेता है, इसलिए वो नीचे देखते हुए किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। जैसे तैसे वो बच के अपनी बेटी के स्कूल जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकालता है और उसे वो चर्च में ले आया था। तभी उसे वहाँ पे एक आदमी मिलता है जो कि एक प्रीस्ट था। कहानी में आगे क्या होगा ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।